तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फैराडे लॉ से मुतल्लिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कौन से हैं। मैं आपको आंसर पहले ही दे देता हूं। मैं जितने भी सवालात करूंगा आपने सबके जवाब में एक ही चीज देखनी है, सबके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? कि क्या वहां पर फ्लक्स का चेंज आ रहा है? नहीं। अगर चेंज आ रहा है तो ईएमएफ पैदा होगी, अगर चेंज नहीं आ रहा तो ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो हम सबसे पहला अपना कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमारे पास एक रिंग है, यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है, और यहां पे जो मेटल का रिंग है या कॉइल है इसको हम ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में एक रिंग ड्रॉप किया जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो सवाल ये है कि रिंग का सफर यहां से शुरू होगा और इसका सफर जो है यहां पे खत्म होगा। तो जब ये रिंग यहां से सफर करके यहां पहुंचता है, बताइए यहां से यहां तक जाने में इसमें ईएमएफ पैदा होगी? दूसरा ऑप्शन, ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन, कभी ईएमएफ पैदा होगी कभी नहीं पैदा होगी। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि इस रिंग के अंदर क्या करंट इंड्यूस होगा? दूसरा ऑप्शन, नहीं होगा, या कभी होगा कभी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आपको मैं इसका आंसर देता हूं। इसका आंसर है कभी होगा कभी नहीं होगा। कैसे? देखिए, जब बेटा रिंग आपका बाहर है तो इस पे लगने वाला फ्लक्स कितना है? आंसर है 0 है। जब ये रिंग यहां पे पहुंच जाता है, तो जब यहां पे इस पे लगने वाला फ्लक्स 0 है, तो जब रिंग यहां पहुंच गया तो तब भी कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचा? अभी भी इस पे लगने वाला फ्लक्स 0 है। तो जब यहां से यहां आया, फ्लक्स में चेंज नहीं आता, तो फ्लक्स 0 का 0 रहा। फ्लक्स का चेंज क्या है? तो सर जी फ्लक्स का चेंज 0 है, तो इसके अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ 0 है, या सिंपल आप कह सकते हैं इसके अंदर करंट भी इंड्यूस नहीं होगा, 0 होगा। लेकिन जिस समय ये रिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो आप देखिए इसका पहले थोड़ा सा पोर्शन एंटर होगा, इतना पोर्शन, फिर आड़ इतना इतना रिंग आ जाएगा, फिर इतना आ जाएगा, फिर इसके बाद पूरे का पूरा रिंग मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये मेरा हाथ है यहाँ बाहर है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा थोड़ा सा एरिया मेरा हाथ का मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, और नीचे आया और एरिया आ गया, और नीचे आया और एरिया आ गया। तो जब मेरा हाथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है तो मेरे हाथ का एरिया बढ़ता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जब मैग्नेटिक फील्ड में मेरे हाथ का एरिया बढ़ता जा रहा है, तो जब मेरा हाथ यहाँ एंटर हो रहा है तो मेरे हाथ का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया बढ़ता जा रहा है। तो जब एंट्री का टाइम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एट द टाइम ऑफ एंट्री, ठीक है, एंट्री के वक्त जो है वो एरिया बेटा क्या होता जाता है? आंसर है एरिया बढ़ता जाता है जैसे जैसे अंदर जाता है। जब एरिया बढ़ता जाता है तो उस पर लगने वाला फ्लक्स बढ़ता है। आपने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है, फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। जब फ्लक्स बढ़ता जाता है तो मतलब फ्लक्स में चेंज आता है, फ्लक्स में चेंज आता है तो मतलब ईएमएफ आती है, तो मतलब उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। तो याद रख लो, जिस वक्त रिंग एंटर हो रहा है तब इस पर लगने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है और इसके अंदर ईएमएफ आ रही है। तो जब रिंग एंटर हो चुका है फुली, अब यहां पे एंटर हो गया, जितना इसका एरिया था उतना आ गया। अब मिसाल के तौर पर इस पे लगने वाला फ्लक्स 20 है, तो जब ये लूप यहां पे चला जाए तो एरिया तो जितना एंटर होना था हो गया, सारे का सारा एरिया, मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही जैसी है, अब भी फ्लक्स 20 है। जब ये यहां पे चला जाता है अब भी फ्लक्स 20 है, जब ये यहां पे चला जाता है अब भी फ्लक्स 20 है, क्योंकि इसका ना एरिया बदलता है, ना मैग्नेटिक फील्ड बदलती है, ना थीटा बदलता है। तो एंटर हो जाने के बाद जितना फ्लक्स एंड तक वही रहता है। तो इस सफर के दौरान जब वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा होता है, इस जर्नी में फ्लक्स जो है उसका चेंज नहीं आता, चेंज ऑफ फ्लक्स 0 होता है। चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है, ईएमएफ 0 है, ईएमएफ 0 है तो बच्चों करंट भी 0 है। अब आ गया समय मैग्नेटिक फील्ड को लीव करने का, या मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के बाहर निकलने लगा है। जब मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के बाहर निकलता है, देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकलता है इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कम हो चुका है, और बाहर निकलता और एरिया मैग्नेटिक फील्ड में कम हो गया। तो जैसे जैसे ये बाहर निकलता जाता है इसका एरिया, जिस समय ये मैग्नेटिक फील्ड को लीव करेगा, बाहर निकलेगा, तो पहले इतना निकलेगा, फिर इतना, फिर यहाँ पे फुली बाहर निकल जाएगा। जब फुली बाहर निकलेगा इसका एरिया कम हो रहा है, इसका फ्लक्स भी कम हो रहा है, और फ्लक्स जब फुली ये बाहर निकल जाता है, इसका फ्लक्स 20 था, बाहर जाके इसका फ्लक्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा ही नहीं, या इस पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गई। तो जब ये बाहर निकलता है तो बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया खत्म हो जाता है, तो समझ लो इस पे लगने वाला फ्लक्स भी 0 हो जाता है। तो जिस समय ये बाहर निकलता है उस समय इसका फ्लक्स 20 था, जैसे जैसे बाहर निकलता है
तो बी से फ्लक्स कितना होता है 0, मतलब उसका एरिया बाहर जो निकल रहा है एरिया मैग्नेटिक फील्ड में कम हो रहा है, इस पे लगने वाला फ्लक्स भी कम हो रहा है। तो जब फुली बाहर निकल जाता है फ्लक्स बी से 0 हो जाता है। तो जिस टाइम बाहर निकलता है फ्लक्स बी से 18, 17, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यानी फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर फ्लक्स में क्या आ रहा है सर, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो इसके अंदर क्या आएगी ईएमएफ, और ईएमएफ होगी तो इसमें क्या आएगा, करंट आएगा। तो क्या रिजल्ट मिला, जब एंट्री होती है उस टाइम फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ पैदा होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, फ्लक्स जितना उतना रहता है, फ्लक्स में चेंज नहीं आता, ईएमएफ भी नहीं आती, करंट भी नहीं आता। जिस समय ये बाहर निकलता है तब इसका एरिया कम हो रहा होता है, तो इस पे लगने वाला फ्लक्स भी कम हो रहा होता है, फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, तो इसके अंदर ईएमएफ आ रही होती है। तो इसका ऑप्शन आना था कभी ईएमएफ पैदा होगी, कभी ईएमएफ पैदा नहीं होगी, या कभी करंट पैदा होगा, कभी करंट नहीं पैदा होगा। अब दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये बेटा आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड है जिसको आप देख रहे हैं, इनटू द प्लेन है, गौर से देखिएगा। यहां पर मेरे पास एक रिंग है, यहाँ पे क्या चीज है, रिंग। यहां से इसका सफर शुरू करवाना है और यहां पे एंड करवाना है, ठीक है। सेम ऊपर वाला केस है, इसमें भी सफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होगा। बताइए इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा, या कभी होगा कभी नहीं होगा। सोचो, जब ये रिंग यहां से यहां तक आएगा, क्या इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा, या कभी होगा या कभी नहीं होगा। मैंने आपके सामने सारे ऑप्शंस रख दिए, अब आपका काम है सोचिए। मैं तो इसका आंसर कर ही दूंगा कि इसका क्या आंसर आना है। तो आपको ये लग रहा है कि सर यहां भी ऊपर वाला केस है, तो आंसर है नहीं। देखिए इसमें जब इसने एंटर होना है, जब इसने क्या होना है, एंटर, और ये क्या है, विद इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, जब इसने लीव करना है। 3 पॉइंट है, एंट्री का पॉइंट, विद इन मैग्नेटिक फील्ड, लीविंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब बेटा जब ये एंटर होता है, सोचो जिस समय एंटर होगा, जैसे जैसे इसमें एंटर होता जाएगा इसका एरिया बढ़ता जाएगा। तो एंट्री के समय इसका एरिया बढ़ता है, जब एरिया बढ़ता है तो इसका फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होती है। तो एंट्री के टाइम भी उसके अंदर ईएमएफ पैदा हुई, ठीक है। जब इसमें एंटर हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया, तो अब जितना इसका एरिया आना था वो एरिया तो आ चुका, अब एरिया ने चेंज नहीं होना, सारे का सारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो जैसे जैसे बेटा ये आगे जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, यहां पर उससे वीक है, यहां पर उससे वीक है, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक वीक एंड वीक होती जाएगी। तो पहले फ्लक्स का चेंज एरिया की चेंज की वजह से आ रहा था, अब जब उसका एरिया फुली इसमें आ चुका है, अब उसका फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे लिख दो ईएमएफ स्टार्ट में जो पैदा हुई ड्यू टू चेंज ऑफ एरिया, लेकिन जब एंटर हो गया तब उसके अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से उसके अंदर फ्लक्स का चेंज आएगा और इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगी। तो यहां भी ईएमएफ पैदा होती है, जब वो इसके अंदर चलता है तब भी ईएमएफ पैदा होती है, और जब बेटा वो लीव करता है तो आपको पता है जब लीव करेगा तब भी उसका एरिया चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो उसके अंदर जो है ईएमएफ पैदा होगी। तो इस तरह के केस में आपने देख लेना है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यहां पर यूनिफॉर्म थी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका आंसर ये आएगा कि इसमें मुसलसल ईएमएफ पैदा होती रहेगी, इसमें मुसलसल फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें एंट्री के पॉइंट पर भी, लिविंग के पॉइंट पर भी, और विद इन मैग्नेटिक फील्ड हर टाइम फ्लक्स चेंज हो रहा है। सो इसमें मुसलसल जो है ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता रहेगा, ठीक है जी। अब बेटा हम इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं उनको भी देखते हैं, उसका भी आंसर आपने ध्यान से देना है। ये बेटा मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी जो डायरेक्शन है वो बेटा इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन, ठीक है। अब हर चीज मैंने मेंशन कर दी, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और इनटू द प्लेन, ठीक है। अब एक चीज समझिए, आपके पास ना एक लूप है जो इस तरह का है, मतलब वो इस तरह है, ठीक है, और एक लूप मैं ऐसे बनाने लगा हूं। इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखिए ये लूप जैसे आपको नजर आ रहा है बिल्कुल ऐसा ही है, सर्कल ऐसे पड़ा हुआ है इस प्लेन में, ठीक है। और ये वाला जो लूप है ना, ये बेटा इस प्लेन में है। देखिए जैसे ये मेरे पास एक पेपर बोर्ड है, ये जैसे ये सर्कल है, ये समझ लो इस प्लेन में है, ठीक है, और ये सर्कल जो है समझ लो इस प्लेन में है। मतलब ये सर्कल ऐसे है और ये सर्कल इस तरह है, इस प्लेन में है। वो वाला सर्कल जो है वो इस प्लेन में है, ये वाला सर्कल इस प्लेन में है। तो दोनों में आप फर्क कीजिएगा। अब हमने क्या किया, ये वाला सर्कल लिया,
इस सर्कल को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, ये कॉइल है आपके पास, ठीक है, और ये वाला जो सर्कल है इसको हम इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव करवाते हैं और यहाँ से सफ़र जो है वो यहाँ तक रहेगा। मुझे बताइए जब ये कॉइल या मेटल का लूप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, 3 ऑप्शन है, ईएमएफ पैदा होगी, ईएमएफ पैदा नहीं होगी, कभी पैदा होगी, कभी पैदा नहीं होगी। तो ये 3 ऑप्शन है, पता नहीं आप कौन सा टिक करते हैं। तो मेरा ऑप्शन ये है, इसमें कोई ईएमएफ नहीं पैदा होगी, कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा। तो आप पूछेंगे सर कैसे? देखिए बेटा, आप लोगों को पता है ईएमएफ पैदा होने के लिए क्या जरूरी है? आंसर है फ्लक्स का चेंज जरूरी है, ठीक है। और फ्लक्स के चेंज का कैसे पता चलेगा? फ्लक्स का फार्मूला होता है BA cos ऑफ थीटा, ठीक है। और थीटा जो एंगल होता है ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और किसके दरमियान? वेक्टर एरिया के दरमियान, ठीक है। अब मुझे बताइए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है? इनटू द प्लेन। किधर है? इनटू द प्लेन। और ये जो सर्कल है ये वाला, ये जो कॉइल है, कॉइल, इस कॉइल की ये प्लेन है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ये कॉइल है जो इस तरफ जा रही है, ये लूप इस तरफ जा रहा है। तो ये बेटा इसकी प्लेन है, इसका वेक्टर एरिया इस तरफ है, इस तरफ जा रही है ना। तो ये कॉइल की क्या है? प्लेन। तो ये इसका क्या है? वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया इस कॉइल की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इधर वेक्टर एरिया आ गया, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड आ गई। वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है? सारे यहाँ पर जो लूप आपने इमेजिन किया है वो उसका एंगल तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेक्टर एरिया का 90 है। तो यहाँ पे B आ गया, ये आ गया, cos 90 कितना होता है? 0। अब मुझे बताइए B बढ़ जाए, B कम हो जाए, एरिया बढ़ जाए, कम हो जाए, यहां पर जो मर्जी कर लो, दुनिया क़यामत की मैग्नेटिक फील्ड ले आओ, सारी दुनिया जहान का एरिया इकट्ठा कर लो, दुनिया जहान की मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठी कर लो, लेकिन साथ एंगल कितना है? 90। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो इसका फ्लक्स यहाँ भी बोलो फ्लक्स 0 होगा, यहाँ पे फ्लक्स 0, यहाँ पे भी फ्लक्स 0, यहाँ पे भी फ्लक्स 0, यहाँ पे फ्लक्स 0, यहाँ पे फ्लक्स 0। चाहे मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, चाहे एरिया बढ़े, चाहे एरिया कम हो, चाहे ये कम हो, कुछ भी हो जाए, जब एंगल ही 90 है तो फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? 0। तो जब बेटा फ्लक्स यहां पर इस केस में 0 है, आपने देख लिया, और हमेशा एंगल कितना रहता है? cos 90, और हमेशा इसका आंसर कितना आता है? 0, और हमेशा फ्लक्स कितना रहता है? 0। पहले 0 बाद में 0, तो फ्लक्स का चेंज भी कितना? 0। जब फ्लक्स का चेंज 0 होता है तो उसमें पैदा होने वाली ईएमएफ 0, ईएमएफ 0 तो उसमें पैदा होने वाला करंट 0, करंट 0, उसके अंदर इंड्यूस चार्ज भी 0। बात समझ गए? अब ये मैंने आपको समझाया, तो इसका ऑप्शन क्या आना है? ईएमएफ पैदा होगी, नहीं होगी, या कभी होगी, कभी नहीं होगी। तो आंसर है इस केस में ईएमएफ पैदा नहीं होगी। चलो मैं आपसे एक और चीज शेयर करता हूं, ध्यान से आंसर दीजिएगा। एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर देना है आपने इसका। आपके पास ना एक कॉइल है, ठीक है, वो मैं बनाता हूं, उसको देखिएगा। यहां ही बना लेते हैं। ये मेरे पास ना एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल के अंदर से ना करंट गुजर रहा है, ठीक है, ये करंट, बाहर बैटरी लगाई हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी कंसेप्चुअल है। आपके पास ये कॉइल है, आपके पास ये कॉइल है, ठीक है। अब ये कॉइल इस तरह पड़ी हुई है, ये कॉइल इस तरह पड़ी हुई है, दोनों कॉइल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों कॉइल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। मुझे बताइए अगर ये कॉइल है, इसकी पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस पे पहुंचेगी? आंसर है यस। ये कॉइल से जब करंट गुजारा जाएगा तो इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोलो इस पर भी पहुंचेगी, ठीक है। जब इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इस तक पहुंचेगी तो यहां से इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा होगी? आंसर है B = μ0 Ni। मिसाल के तौर पे हम ये ले लेते हैं, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट इतनी नहीं होती, लेकिन हम इतनी ले लेते हैं तकरीबन। अब अगर आप करंट को चेंज करेंगे, क्या करेंगे? करंट को चेंज करेंगे, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बोलो क्या होगी? आंसर है सर जब भी आप यहाँ पे करंट को चेंज करेंगे, ये जो इससे फ्लो कर रहा है, तो इसकी पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो बताइए यहाँ पे मैं करंट को चेंज कर रहा हूँ, इस पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूँ। बताइए इस कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा होगी या ईएमएफ पैदा नहीं होगी, या ईएमएफ कभी पैदा होगी, कभी नहीं पैदा होगी। 3 ही ऑप्शन है जो मैं शुरू से दे रहा हूँ। तो पता नहीं आपको क्या लग रहा है, मैं आपको अभी बताता हूँ। इस तरह की सिचुएशन में आप यहाँ पे बेशक इस पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, इसके अंदर ईएमएफ जो है वो 0 होगी, यानी ईएमएफ पैदा नहीं होगी। पूछिए कैसे? देखो ईएमएफ पैदा करने का एक ही असूल है। क्या असूल है? कि यहां पर इस कॉइल पे लगने वाला फ्लक्स चेंज होना चाहिए,
और फ्लक्स का फार्मूला क्या है आपको पता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है BA cos ऑफ थीटा, और थीटा किसके दरमियान एंगल है, आंसर है थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान। तो यहां पर देखिए जो इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, आंसर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और ये बेटा जो कॉइल है आपके पास जो कि ऐसे 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 घूम रही है, तो इस कॉइल का ये जो लूप है इस तरह लूप है, इसका वेक्टर एरिया किधर को होगा, आंसर है इसका वेक्टर एरिया। तो इस कॉइल का जो वेक्टर एरिया है बेटा वो इस तरफ होगा, तो इसका वेक्टर एरिया कॉइल का ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, एंगल 90, यहाँ पे कास कितना आ जाएगा 90। तो बिल्कुल पिछले वाला केस बी भी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और इस कॉइल का एरिया भी है, लेकिन एंगल ही कितना है, इस कॉइल की प्लेन यानी इस कॉइल का वेक्टर एरिया इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल 90 है, तो ये चीज़ क्या रहेगी, जीरो। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी हो जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, जीरो। हमेशा इस पे लगने वाला फ्लक्स कितना रहेगा सर, फ्लक्स जीरो रहेगा, बाद में भी जीरो ही रहेगा, फ्लक्स का चेंज भी जीरो आएगा, तो इसके अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ भी जीरो आएगी। बात समझ गए यार। जब आपने किसी कॉइल पे देखना हो ना कि उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रही है या नहीं, तो आप ये ना देखो कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, ये लाजमी देखो कि एंगल कितना है। अगर वहां पर एंगल ही 90 आ गया है तो यार आप जिसको मर्जी चेंज कर लो, एंगल 90 हमेशा उसका जवाब जीरो ही रहने देगा। जब जीरो है जीरो ही रहेगा, तो उसके अंदर फ्लक्स का कोई चेंज नहीं आएगा, ईएमएफ पैदा नहीं हो सकती उसके अंदर। तो जब भी आपने फ्लक्स देखना है चेंज हुआ है या नहीं, तो बेटा बी को भी देखिए, ए को भी देखिए, कॉस ऑफ थीटा सबको मिला के देखिए। ईएमएफ का तल्लुक बी के चेंज होने से नहीं है, ए के चेंज होने से नहीं है, एंगल के चेंज होने से नहीं है। आपने इन तीन चीजों को मिला के देखना है, क्या सबको मिला के फ्लक्स में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सबको मिला के फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो तब ईएमएफ पैदा होगी। आप अकेला फैसला नहीं कर सकते कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो, जरूरी नहीं है। एरिया चेंज हो रहा है वहां जरूरी नहीं है कि फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। आपने बी को भी देखना है, ए को भी देखना है, कॉस ऑफ थीटा को देखना है। हो सकता है वहां एंगल ही 90 हो, जब एंगल ही 90 है तो आपके जो भी आप किया कराया होगा उस पर पानी फिर जाएगा। आप फिर बी को चेंज कर लें, ए को चेंज कर लें, आपके फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। बात समझ गए। एक लास्ट पे आपके साथ फार्मूला डिस्कस करना है, उसको जरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। वो क्या है, एक फ्लक्स के चेंज का फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा। चेंज ऑफ फ्लक्स, दरअसल चेंज ऑफ फ्लक्स बराबर होता है डेल्टा फाई होता है हमारे पास बी ए कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है डेल्टा चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर हमारे पास डेल्टा फ्लक्स बराबर होगा डेल्टा बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अगर हमारे पास फ्लक्स में चेंज एरिया की वजह से आ रहा है तो फिर बेटा डेल्टा ए के साथ आ जाएगा, बी एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा ए आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। अगर फ्लक्स में चेंज थीटा की वजह से आ रहा है तो फिर यहाँ पर फ्लक्स बराबर होगा बी इंटू आ जाएगा आपके पास ए, यहाँ पे आएगा डेल्टा, यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। बात समझ गए कि नहीं। तो आपका जो भी फ्लक्स का चेंज है, जो डेल्टा आ रहा है, वो अगर बी चेंज हो रही है तो बी के साथ आ जाएगा, अगर एरिया चेंज हो रहा है तो एरिया के साथ आ जाएगा, अगर एंगल चेंज की वजह से है तो फिर जो है डेल्टा कॉस ऑफ थीटा के साथ आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लक्स का चेंज दो चीज़ों की वजह से आ रहा है, तो फिर आप डेल्टा बी के साथ भी लिख दें, डेल्टा ए के साथ भी लिख दें और कॉस ऑफ थीटा ऐसे ही आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लक्स में चेंज तीनों की वजह से आ रहा है, तो फिर डेल्टा बी लिख दें, डेल्टा ए लिख दें और डेल्टा कॉस ऑफ थीटा लिख दें। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से आ रहा है और एरिया चेंज नहीं हो रहा और साथ एंगल भी चेंज हो रहा है, तो डेल्टा कॉस ऑफ थीटा लिख देंगे। तो डेल्टा हर उस रकम के साथ लिख दिया जाएगा जो जो चीज़ फ्लक्स को चेंज कर रही है। अगर अकेली बी है तो फिर सिर्फ बी के साथ, अकेला एरिया है तो ए के साथ, अकेला एंगल है तो डेल्टा कॉस थीटा, अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड और एरिया है दोनों के साथ डेल्टा, अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया थीटा तीनों के साथ डेल्टा, अगर मैग्नेटिक फील्ड और कॉस थीटा है तो इसके साथ। तो आपको जनरली बता देता हूँ जो चीज़ चेंज हो रही है उसी के साथ ये डेल्टा जो है वो अटैच होता जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम FSC को देखते हुए अपने लेक्चर का अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।